तो आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप नहीं जानते हैं केमिस्ट्री क्या है तो आप महान हो उन सब की तरह जो कचरे में कचरा ढूंढते हैं। मैं खुद को नहीं पता चलता मैं क्या बोल जाता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि केमिस्ट्री होती क्या है। अगर आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जाकर देखें, और नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं। केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं इसको रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान मैं दैनिक जीवन में उदाहरण देके बताता हूँ, तब आपको रसायन विज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि पेट में गैस हुई, भाई बबलू के पेट में गैस हो रही है, दस्त भी लगे हुए हैं और दिन भर बाथरूम में ही रहता हो तो क्या करें यार, इलाज नहीं मिल रहा। तो गैस बनती है तो क्या लेके आते हो? इनो। इनो पानी में डाली, गैस निकलती है ना, गुब्बारे से बनते हैं, उसमें बुलबुले से। बुलबुले क्यों बनते हैं? केमिस्ट्री है। उसको पीने के बाद गैस क्यों ख़त्म हो जाती है, पेट में जलन क्यों ख़त्म हो जाती है? केमिस्ट्री है। सेल चार्ज कैसे होता है? केमिस्ट्री है। और भी कई उदाहरण हैं। भोजन का पकना केमिस्ट्री है, भोजन का पाचन भी केमिस्ट्री है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं केमिस्ट्री सब में शामिल है, क्योंकि केमिस्ट्री में आता क्या है? परमाणु आता है। और परमाणु क्या है? सब चीज़ों की आधारभूत इकाई क्या है? परमाणु ही है ना। तो हर चीज़ में केमिस्ट्री है फिर तो अब हम चलते हैं पहले अध्याय की ओर अपने एनसीईआरटी के, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमको समझना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि रासायनिक चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले हम पदार्थ के गुण समझ रहे हैं ना। तो पदार्थ का दो तरह के गुण होते हैं, एक तो होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। ये थोड़ा सा जुगाड़ बनाया था मैंने, क्योंकि एक दिन माइक को पकड़ना पड़ रहा था ना, इसलिए इस पर ध्यान न लगाएं आप। तो पदार्थ के दो गुण होते हैं, पहला भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। ठीक है ना। भौतिक गुण में क्या है? भौतिक का अर्थ क्या है? भौतिक क्या है? जो हमें दिख रहा है वो सब भौतिक है। देखिए ये पेन भौतिक है, और जो हमें नहीं दिख रहा है यानी परमाणु, अणु, कंपाउंड्स, यौगिक है ना, वो क्या है? वो रासायनिक है। जो इसके आधारभूत इकाई है ना, वो सब रसायन है। जो हमको दिख नहीं रहे, इसमें परमाणु दिख रहा है कहीं आपको, तो वो रसायन के अंदर आ जाता है। और भौतिक के अंदर क्या है? ये आर्कन दिख रहा है पूरा, ये भौतिक है, सीधी सीधी बात है। तो भौतिक गुण क्या है? एक तो अवस्था कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। भौतिक गुण तो वैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य बता रहा हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। तो भौतिक गुण क्या है? जो हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे अवस्था को हम आंखों से देख सकते हैं ना। ठोस है, द्रव है, गैस है, आंखों से देख के पता लगा सकते हैं। एक आकार, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, या फिर इतना बड़ा है, ये सब कैसे देख सकते हैं? हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये भी कैसा गुण हुआ? ये एक तरह का रासायनिक भौतिक गुण हुआ। ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मुझे, क्या बोलते हैं इसको, माइक, इस पे मेरा भी ध्यान जा रहा है ना। तो ये होता है भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं? देखिए भाई, जो मैं आंखों से नहीं दिख रहे वो सब रासायनिक हैं। तो रासायनिक गुण क्या है? हमें उनके परमाणु नहीं दिखते हैं। NaCl, नमक का एक वो लेना, नमक, एक चम्मच में नमक लो, नमक दिख रहा है आपको, क्या उसमें अंदर NaCl दिखता है? नहीं दिखता। Na और Cl के बीच बॉन्ड दिखता है? नहीं दिखता। इस बॉन्ड मतलब बंध, जिससे जुड़े हुए हैं। तो ये बंध ही की अब कोई क्या कहते हैं हम? रासायनिक आबंध है ना। जैसे MgO है, MgO, ये दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो ये क्या है? रासायनिक आबंध हैं। और भाई साहब और क्या चीज़ें हैं? और जैसे ऑक्सीकरण अवस्था भी 10वीं की क्लास में है नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे जो ये होता है ना, मैंने बताया थी पहले, पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आयन होते हैं। तो ये जो +3 है इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ये भी नहीं है मेरी किताब में, फिर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक गुण में समझ में आ गए हैं, रासायनिक गुण हमारी समझ में आ गए। अब समझेंगे हम भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वो है अगर भौतिक गुणों में चेंज आ जाए तो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिनमें नया पदार्थ बन जाए। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे हाँ, ये कागज़ है, इसको मैं थोड़ा सा बताऊँ। हाँ, अब इस कागज़ को मैं फाड़ दिया और फाड़ दिया, कोई चेंज हुआ इसमें? कागज़ ही है ना ये भाई। कागज़ लिया, 4 टुकड़े करे, अब भी कागज़ ही है। तो इसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ भाई, कागज़ ही रहेगा ये। अगर मैं इसी कागज़ को जला दूं तो इसकी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। अब वो कागज़ रहा क्या? अब तो वो राख है भाई, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर नया पदार्थ बन जाए तो रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ ना बने और अवस्था ही चेंज हो या फिर आकार ही चेंज हो रहे हों, यानी भौतिक गुण ही चेंज हो रहे हों, तो भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल में हम इसके क्या लिख सकते हैं? इसको साफ कर देते हैं।
अब भैया एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम? कागज़ के टुकड़े। और क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं भाई? बर्फ़ ली, फ्रिज में डाली, फ्रिज में निकाल के उसका क्रिस्टल बनाया, मतलब बर्फ़ जमा दी हमने। अरे बर्फ़ फ्रिज में क्यों डाली? सॉरी, पानी लिया, फ्रिज में डाला, बर्फ़ बना ली मैंने। बर्फ़ ली और सॉरी इसमें चीनी डालना भूल गए, स्वाद भी ले लिया मैंने, स्वाद नहीं आया था। देखिए बर्फ़ जमा ली अपन ने। अब देखिए जो पहले जल था, जल मतलब H2O, वो क्या था? वो लिक्विड था। एल यहाँ से इसका था लिक्विड, अभी बताऊंगा आगे और आएगा। ये किस में बदल दिया मैंने? H2O सॉलिड में। बर्फ़ कैसी होती है? ठोस होती है। पदार्थ की मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। तो हम जल को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल सकते हैं, पानी को भाप बना के उड़ा सकते हैं, और भाप अवस्था से वापस जल बना सकते हैं। इसको एक जगह ऊपर थाली रख देंगे, नीचे से गर्म कर रहे हैं, थाली पे जाके भाप लगेगी, नीचे पानी आ जाएगा। भाई सीधी बात है। मतलब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन के अंदर। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसमें नया ही पदार्थ बन जाता है। भाई कागज को आग लगाई, राख बनाई, अब मैं बोल रहा हूँ राख को कागज बना, तो बात नहीं होगा जब तक राख को कागज नहीं बनाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा तो संभव है ही नहीं ना। तो ये क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है जिसमें हम पुराना पदार्थ वापस नहीं बना सकते, ठीक है ना? नया पदार्थ बन गया तो बन गया। जैसे दूध का दही जमाना, दही का किसी ने दूध जमाया है वापस, सिंपल सी बात है, नहीं जमाया है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का? दूध का दही बनना, जलना, जलना, या फिर इसको विज्ञान की भाषा में हम दहन बोलते हैं ना, दहन। तो ये सब क्या है? ये है भाई साहब रासायनिक परिवर्तन। और वास्तविकता में जो रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया भी होती है ना? जैसे अगर मैं इसको अभिक्रिया की फॉर्म में लिखना चाहूँ, दूध का दही मिलना बनना, तो दूध में क्या ऐड किया अपन ने? हम डालते हैं ना, छाछ डाल देते हैं, तो डालने के बाद क्या बन जाता है? दही बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन गई? ये रासायनिक अभिक्रिया बन गई। सिंपल है बिल्कुल, है ना? तो अभी मैंने बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी है आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम अपनी किताब पर चलते हैं, ठीक है ना? अभी तक तो आपको वैसे ही बेसिक नॉलेज बताई थी जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अब इसका आप उतारना चाहें तो उतार लें, छापना चाहें तो छापें। मैं टिप के आता हूँ जो आगे पढ़ाना है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमारी एनसीईआरटी किताब में कुछ बेसिक क्रियाकलाप दिए हुए हैं। आपको पहले ही बता दूं, इन क्रियाकलापों में जिन भी रासायनिक अभिक्रियाओं को उपयोग में ले रहा हूँ, जिनको लिखूंगा मैं, उनको अभी याद नहीं करना है। जब मैं आगे बढ़ जाएंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया बनाना सीख जाएंगे, उनके समीकरण लिखना सीख जाएंगे, तब इनको याद करना है। फिलहाल हमको सिर्फ समझने पर फोकस करना है, न कि याद करने पर, ठीक है ना? ये याद तब होंगे जब हम आगे थोड़ा सा सीख जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। इनको तो इसलिए दिया गया है कि इससे पता लग जाए कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या क्या, ठीक है ना? तो एक मैग्नीशियम का रिबन आता है, ठीक है ना? मैं आपको यहाँ साइड में फोटो दिख जाएगी मैग्नीशियम रिबन की। मैग्नीशियम मैंने बताया था कि धातु होती है Mg, जिसका प्रतीक होता है Mg। ये Mg भी दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में आपको। तो मैग्नीशियम धातु का एक रिबन आता है। उस रिबन को जब हम जलाते हैं, मान लीजिए ये रिबन है, ऐसा रिबन की फोटो मैंने दिखा दी है। अब इसे मैं आग लगाऊंगा, आग लगाऊंगा, सीधी बात है जलेगा यार, सीधी बात है। जलने के बाद क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा एक तरह का ना। तो देखिए पहला क्रियाकलाप है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं और उसको दहन कराते हैं। तो सीधी बात है Mg ही है वो मैग्नीशियम, क्या है वो रिबन, क्या है मैग्नीशियम को बनाए, तो Mg लिख लिया अपन ने। अब आपने सुना है कि आपने क्या सबने सुन रखा है कि आग बुझती किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। CO2 से आग बुझाते हैं। और आग जलती कैसे है? आग जलती है O2 से। तो अब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं भैया। तो जलाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे ताकि वो जले। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को जला रहे हैं, Mg+O2। ये दोनों मिलकर सीधी बात है रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाता है? MgO बन जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है सर कि ये MgO ही क्यों बना, MgO2 या फिर MgO3 क्यों नहीं बन गया? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पिछला वाला याद होना चाहिए। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, अब जाकर देख लेना। अब फिलहाल मैं समझा देता हूँ। देखिए मैग्नीशियम है, उस पर क्या आता है? +2 चार्ज आता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं भी और मैंने Mg नहीं लिखाया तो यहाँ पर नोट करके रखें कि Mg पर आता है +2। +2 ही क्यों आता है?
इसका कारण आपको पिछली वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो Mg पे आया +2, O है, O के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। Mg किस में बदल गया, यहाँ पे Mg +2 में बदल गया। O किस में बदल जाता है, O-2 में बदल गया। कितने O हैं, 2 O है, ठीक है ना। O2 मतलब O के 2 अणु है, O के मतलब O ऐसे 2 जुड़ी हुई हैं O, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, जुड़ी हुई 2 O है। तो O-2 O-2, ये इस पे +2 है, इस पर -2 है। प्लस वाला माइनस को क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो Mg और O क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, MgO बना लेते हैं। क्योंकि इस पे +2 है और इस पे क्या है, -2, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर कोई आवेश नहीं लिखा, इन पर आवेश था, इन पर कोई आवेश नहीं है। जुड़ने के बाद क्या आवेश, ठीक है ना। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर एक O तो बच गया, O-2, इसका क्या करना है, इसका करना है भैया, अभी हम आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाएंगे, तब बताएंगे इस बात को, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि जब Mg को O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, MgO बन जाता है। अब देखिए, मैग्नीशियम को मैंने जला दिया, ठीक है ना, अब उसकी राख बन गई है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम पहले ठोस था, अब राख भी खैर ठोस ही है, लेकिन अवस्था चेंज हुई भाई। पहले पट्टी थी, अब क्या बन गया, चूर्ण बन गया, एक सफ़ेद चूर्ण बन गया, एक तरह से राख ही बोल सकते हैं इसका। तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई भाई, सीधी बात है। एक दूसरा और क्रियाकलाप है लेड नाइट्रेट, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद रखें, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अब इसका सूत्र आया कैसे, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये मैं तब बताऊंगा जब हम पहला पार्ट पूरा पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में क्रियाकलाप के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्रियाकलापों को मैं समझाने वाला हूँ। फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं। तो PbNO3 का होल ट्वाइस किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये सब बताया जाएगा बनता कैसे। ये बनाते हैं भैया KNO3 + PbI2, और ये जो मिलके बनाते हैं ना PbI2, ये होता है पीले रंग का, इसका कोई रंग नहीं होता, ये सिंपल एक लाल रंग का है, और मतलब लाल रंग का है, एक वैसे जो होता है ना पारदर्शी तरह पानी का जैसा रंग होता है ना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे रंग के होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हम डाल देते हैं पोटेशियम आयोडाइड तो उसमें पीला रंग हो जाता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभिक्रिया में अवस्था चेंज हो सकती है और रंग चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में अगर मैं जस्ता को जिंक बोलते हैं, अभी बताऊंगा सारी चीज़, अभी थोड़ा सा कम फोकस करेंगे इनको समझने के लिए। इनको समझने के लिए हमें पहले पहला पार्ट पढ़ लेना है, उसके बाद हम आगे आएंगे, इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के समझाएंगे आपको। फिलहाल इतना याद रखना है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में, अम्ल में क्या डाल देते हैं, जिंक के दाने डालते हैं छोटे छोटे, तो उसमें सूंघ करके गैस निकलती है। जैसे इनो में से गैस निकलती है ना, ऐसे ही इसमें से गैस निकलती है। और वो गैस क्या होती है, हाइड्रोजन। ये तीनों को बताने का मकसद क्या था कि एक में राख बन गई है, एक में रंग बन गया है, एक में गैस बन गई। इनका मकसद देता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, वो हमारी किताब में दिया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं ना। तो वो क्या है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना, गैस का उत्सर्जन, गैस निकल सकती है बाहर। तापमान में परिवर्तन का उदाहरण जैसे कली नहीं होती जिससे हम पुताई करते हैं घर की, जब उसको मटके में डाल के उसको बनाते हैं ना रंग, तो ध्यान दिया होगा आपने कि वो जो है ना मटका गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, उसको तापमान 100 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, तापमान बढ़ गया ना, पहले ठंडा था फिर गर्म हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है, तापमान भी बढ़ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें अवस्था में चेंज हो सकती हैं, और भी बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उन परिवर्तन का दिन हमारी लेवल पर नहीं है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम ढंग तरह समझ चुके हैं, अच्छी तरह बिल्कुल, कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पे जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये मत बोलना कि सर लोहे को तो हम रगड़ के रेगमाल से हटा देंगे, लेकिन भैया जो आपने हटाया है उसमें लोहा तो गया ना निकल के, उसके ऊपर से जो लोहे की परत थी वो हट गई, ठीक है ना, वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, वो भी ऑक्सीजन से जुड़कर जंग हट जाती है तो लोहा का वजन घट जाता है। अगर जंग को हटा दोगे तो लोहे का वजन घट जाता है, क्योंकि उस पर लोहा सा पहली वाली परत थी वो हट गई, वो भी रासायनिक परिवर्तन ही है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, उतारना चाहते उतारे, नहीं तो मैं टीप कराता हूँ। तो देखिए, अब तक हमने जो इतनी भी क्रियाकलाप देखे थे उनमें सबसे हमें अंदाज़ा हो गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। तो हम
अब बता रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। वैसे हमारी किताब में दी नहीं हुई है, फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि पाठ पढ़ रहे हैं तो उसकी अभिक्रिया तो कम से कम है, उसकी परिभाषा तो हमें कम से कम याद होनी ही चाहिए। याद नहीं तो कम से कम समझी हुई तो होनी चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। अब ये नई बला आ गई भाई साहब कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो ये लो जी बला का संविधान यहाँ है, समाधान यहाँ है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए मैग्नीशियम लिया था मैंने, उसमें आग लगाई थी, जलाया था। आग लगाना मतलब जलाना, जलाना मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, क्योंकि आग जलती ऑक्सीजन से, बुझती कार्बन डाइऑक्साइड से। तो Mg के साथ क्या जोड़ा था मैंने? O2 जोड़ा था या नहीं भाई? मैग्नीशियम के साथ क्या जोड़ा था? ऑक्सीजन। तो दोनों क्या थे? जुड़ रहे थे, जिनमें रासायनिक परिवर्तन जुड़ने के बाद क्या बन गया? MgO। देखिए Mg के साथ क्या जोड़ा था मैंने? O2। क्या बना था? MgO। देखिए अब ना तो ये Mg है ना ये O2 है, नया पदार्थ है। तो यही बताने का प्रयास है भाई कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, जिनकी वजह से नया पदार्थ बन रहा है, वही क्या है? अभिकारक। भाई Mg और O2 नहीं होते तो क्या MgO बन जाता क्या? अरे MgO बन जाता क्या? नहीं बनता ना। तो Mg और O2 क्या है? ये दोनों है अभिकारक भैया, ये दोनों अभिकारक हैं। और MgO क्या है? अब देखिए MgO पता लग जाएगा क्या है? उत्पाद, ऐसे नए पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है। ये लो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। Mg और O2 वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने और जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, या फिर जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस में हो रहा है? Mg और O2 में। और बन क्या रहा है? नया पदार्थ MgO। तो ये दोनों तो क्या है? अभिकारक। और ये दोनों क्या है? उत्पाद। अब देखिए अब आता है हमारी रासायनिक समीकरण होती क्या है, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण को मैं समझाता हूँ। इतना तो हम समझ गए कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है और अभिक्रिया क्या है। अब रासायनिक समीकरण समझते हैं कि व्हाट इज, और इंग्लिश नहीं आती मेरे से, ठीक है ना। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन आती है, ठीक है। पहला प्रकार है, मैं हट जाता हूँ बोर्ड के आगे से। पहला प्रकार है रासायनिक समीकरण का शब्द समीकरण, ठीक है ना। सबसे सिंपल सरलतम विधि मैं लिख देता हूँ। जो समीकरण लिखने की विधि है वो सबसे सरलतम विधि है, इससे इजी कोई विधि नहीं है। समझने के लिए भी बहुत इजी है। देखिए शब्द से सीधी सीधी बात है, जिसमें हम शब्दों का उपयोग करें ऐसा समीकरण। और रासायनिक समीकरण में आप जानते हैं जो गणित वाले समीकरण होते हैं उनमें आता है बराबर, लेकिन जो विज्ञान वाले उसमें क्या आता है? तीर का निशान। तो इसमें ये पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा, जिसमें हम तीर का निशान लगा के दर्शाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उसका ही ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस उसमें क्या जोड़ा था हमने? थोड़ा सा जगह का घाटा हो रहा है, ऑक्सीजन। और बना क्या रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई Mg और O मैग्नीशियम ऑक्साइड। यार सीधी सिंपल बात है। शब्द समीकरण में क्या करते हैं? तो शब्द के रूप में लिख रहे हैं समीकरण को। मैग्नीशियम पहले मैंने Mg लिखा था, वो प्रतीक के रूप में, वो दूसरा टाइप है समीकरण का। फिलहाल हम बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम शब्द के रूप में लिखा है, ऑक्सीजन भी शब्द है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी शब्द है। देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें? शब्द समीकरण में अभिकारकों को योग चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर से हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा ये वाला हाथ, इधर क्या लिखे हमने? अभिकारकों में बता चुका। अभिकारक क्या होते हैं? ये होते हैं यार, सीधी सीधी बात है। फिर क्या है? अभिकारकों में परिवर्तन को तीर लगाकर दर्शाते। परिवर्तन हो रहा है इन दोनों में, तीर फेंका इधर, आ गया भाई दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या? उत्पादों को योग चिन्ह से दाईं ओर, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कौन आ गया है? राइट हैंड साइड में आ गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से आप शब्द समीकरण को अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, इसलिए आप उतार लें। तो अब हम देख रहे हैं दूसरे टाइप का समीकरण। पहला समीकरण हमने समझ लिया था शब्द समीकरण। अब है ढांचा रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं हम कंकाली समीकरण। आँख में गया है कुछ, क्या करेंगे हम, वाह वाह शायरी हो गई। देखिए कंकाली समीकरण, अरे भाई नाम से स्पष्ट है। ढांचा किसको बोलते हैं? अरे वो देखो कंकाल जा रहा है, पतले आदमी बोलते हैं ना बैक,
मैंने तो खैर नहीं सुना है अब तक, लेकिन कहते होंगे कि भाई वो ज़्यादा कंकाल ज़्यादा ढांचा, जब मजाक उड़ाने की बात है, उसे उड़ाना नहीं चाहिए। तो ढांचा रासायनिक समीकरण या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कंकाल समीकरण। आँख में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो गया भाई, आजा रे कचरे। हाँ, क्या है, ढांचा रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली समीकरण। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, वाक्य के रूप में लिख रहे थे, मैग्नीशियम, ये उदाहरण लेके चल रहे हैं बार बार। अब तो रट गया हो गया, और अब भी नहीं रटा तो चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ, डूब के मत मरो, मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझा देंगे हम। ऐसे लिख रहे थे, अरे बोलो भाई, ऐसे लिख रहे थे ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की पट्टी ली, आग लगाई, राख बदल दी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखिए वाक्य के रूप में मुझे कितना टाइम लगा लिखने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ये विधि इसलिए बनाई गई है भैया, कितना टाइम लगेगा, तो हम पूरी सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे। इसलिए क्या किया कि इनके शब्दों के स्थान पर हम क्या करते हैं, उनके प्रतीकों का यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम को दर्शाते कैसे हैं, Mg से। ऑक्सीजन को कैसे दर्शाते हैं, O से। यहाँ पे क्या आता है, 2। अब इसका रीज़न है कि O के नीचे 2 क्यों आता है, O ही क्यों नहीं है वो अकेला ना, O ही क्यों नहीं है, O भी तो हो सकता है। इस बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ाएंगे, उसके बाद देने वाले हैं ना। चौथा चैप्टर आएगा, उसमें तो खैर प्रॉपरली मिल ही जाएगा। फिर भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी सी, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को 1-2 रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगे ना, तब बताऊंगा कि O2 ही क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो Mg प्लस O2 बना देते हैं क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया कि हमने उनके शब्दों के स्थान पर या फिर वाक्य के स्थान पर क्या उपयोग किया, प्रतीक। किसमें होता है ये, ढांचा रासायनिक समीकरण में। अब इसकी जो मेन खास बात है, मुख्य खास बात है, वो है कि इसमें एक दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे Mg की किरणों, Mg एक है, यहाँ भी Mg एक ही है, ठीक है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O एक ही है यार। ये ससुरा एक O कहाँ गया, ये कौन खा गया भाई, इसमें तो कोई दलाल भी नहीं बैठा जो खा जाएगा। तो यही दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है कि जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक मैंने बता दिया, जो इधर पड़े रहते हैं वो अभिकारक, जो उधर पड़े रहते हैं वो उत्पाद, ठीक है ना। तो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या असमान हो, मतलब बराबर ना हो। देखिए यहाँ पर O2 है, यहाँ एक ही है, बराबर नहीं है ना। यहाँ देखिए टोटल गिनो, 1 2 3, यहाँ कितने अभिकारक हैं, परमाणु कितने अभिकारक के, 3। इधर परमाणु कितने हैं उत्पाद के, 2। 3 बराबर 2 है क्या, नहीं है। तो ऐसा समीकरण जिसमें हम एक तो प्रतीकों का उपयोग करते हैं और उसमें जो उत्पाद है और परमाणु, उनके परमाणु संख्या बराबर नहीं है, एक इधर उधर झोल है, लोचा है कुछ ना कुछ, तो ठीक है ना। इस लोचे को समझा देंगे, बस आपको साथ चलना है, वीडियो स्किप नहीं करना, बस यही मकसद है। अगर आप वीडियो स्किप कर देखोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। मैं बीच में बहुत छोटी छोटी बात बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको आज थोड़ा मजाक कम आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी जो आपको रटनी पड़ रही है शायद, लेकिन उनको रटना नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, अभी केवल समझना है। आगे जाके हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि वो ही क्यों बन रहा है, MgO ही क्यों बना, MgO2 क्यों नहीं बना। इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है इनको समझने में, ठीक है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा कंकाली समीकरण। अब हम कल समझेंगे कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तुमने किसका इलाज किया था, वो शब्द समीकरण का। शब्द समीकरण का इलाज क्या किया यार, उसमें शब्द बहुत लंबा हो रहा था, वाक्य के रूप में बहुत लंबा होता है। हमने क्या किया, उनके प्रतीकों का उपयोग किया। अब उसका इलाज हम करेंगे। अब इसमें जो असंतुलन पैदा हुआ उसको हम ठीक करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण में। हाँ जी, आओ आओ, अरे आपका परिचय देते हैं, आइए। हाँ तो भाई वीडियो ख़त्म हो गई है ना। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। पढ़ाएंगा, बिल्कुल पढ़ाएंगा। चलो भाई लिख लो तुम भी, इनसे कह रहा हूँ वीडियो देखा।